हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वे समंदर में भी पत्थरों के पुल बांध लेते हैं। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितने धीमे चले हैं, मायने ये रखता है कि आप कभी रुके नहीं हैं। आज की कहानी साधना धाम की है, जिनके शरीर में 80 से ज्यादा फ्रैक्चर्स हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने व्हील चेयर पर बिताई है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साधना छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और जन्म से ही हड्डी रोग से पीड़ित हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है जिसमें जरा सी चोट लगने से ही हड्डियां कांच की तरह टूटकर बिखर जाती है। इतना ही नहीं, 12 साल की उम्र में उनकी सुनने की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो गई। बीमारी के कारण साधना का हाइट बढ़ना भी बंद हो गया। उनकी हाइट है 3 फीट 3 इंचेस। दोस्तों, सच बताइए, ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कुछ नहीं हो पाएगा ना इस इंसान से? जो इंसान सिर्फ 3 फीट का है, बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है और साथ ही साथ इनकी हड्डियां जो हैं वो इतनी कमजोर है कि किसी से हाथ मिला दे तो हाथ की हड्डी टूट जाए। क्या कर पाएगा ऐसा इंसान? ऐसे इंसान की हालत को देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी कह देते हैं कि ऐसे इंसान को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन साधना की कहानी कुछ और ही है। मुसीबतें तो बहुत आई साधना की जिंदगी में, लेकिन उन्होंने हंसकर हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया। साधना का कहना है, एक कम कद वाली लड़की जिसके बोलने पर मुंह से अजीब आवाजें निकलती है, उसका भला कोई साथी क्यों बनना चाहेगा? मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं स्कूल नहीं जा सकती थी, इसीलिए घर से ही पढ़ाई करनी पड़ी। एग्जाम दिलाने के लिए माँ मुझे गोद में उठाकर ले जाया करती थी। तकलीफें मुझे बहुत होती थी, लेकिन ये तकलीफें मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता। माँ ने भी मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। साधना की जिंदगी, वो कहते हैं ना, बिल्कुल बेरंग थी, लेकिन उसे रंगों से खेलना अच्छा लगता था। वे कई घंटे रंगों की लकीरें कागजों पर बिखेरती रहती। धीरे धीरे उसकी रुचि पेंटिंग और फोटोग्राफी में बढ़ने लगी। कई सारी मुश्किलें आईं, पर अपने पक्के इरादों से वे अपने सभी परेशानियों से लड़ती गई। साधना के लिए घर से बाहर की दुनिया अजनबी थी। जी हाँ, वे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। व्हील चेयर पे बैठकर घर में ही दिन भर वो पेंटिंग किया करती थी। ऐसे में घर पर बैठे हुए खुद की कल्पनाओं की एक दुनिया साधना ने बनाई और उसी दुनिया की तस्वीरें कागजों पर उतारने लगी। धीरे धीरे करके उनके पेंटिंग्स को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उनके एग्जीबिशन जो हैं वो लगने शुरू हो गए। धीरे धीरे लोग साधना को पहचानने लगे। 1972 में साधना ने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया और इसके बाद से वे ना सिर्फ पेंटिंग कर रही हैं, बल्कि दूसरों को सिखाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, साधना के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साधना से पेंटिंग सीखते हैं। दोस्तों, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वही लोग मंजिल पा लेते हैं जो हार नहीं मानते हैं। उनमें से एक साधना ढांड है, इसीलिए 2012 में उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साधना को पूरे हिंदुस्तान की ओर से मैं अनिमेश देता हूं एक बड़ा सा सलाम। एक और ऐसी कहानी लेकर मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा अगले वीक। तब तक सपनों को बांध कर मत रखिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने दीजिए।